हेलो स्टूडेंट्स, गंगोत्री देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के क्लास 11th के सारे छात्रों का वेलकम करते हैं हम आज रसायन विज्ञान के सिलेबस में। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के इकाई 2 का चैप्टर एनसीईआरटी में स्टार्ट होता है परमाणु की संरचना, जिसको हमारे सारे बच्चों ने क्लास 9th लेवल पर थोड़ा बहुत पढ़ा है। परमाणु क्या है इसका बेसिक नॉलेज आपने क्लास 9th में पढ़ा है, लेकिन 11th स्तर पर 11 स्तर पर इसे हम डिटेल्स पढ़ेंगे, जानेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो डाल्टन थे 1808 में साइंटिस्ट डाल्टन ने आज से सैकड़ों साल पहले बताए थे कि परमाणु अविभाज्य है, जिसे किसी भी छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन स्टूडेंट डाल्टन की यह अवधारणा गलत सिद्ध हुई और परमाणु को अन्य छोटे कणों में बांट दिया गया, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं, जो इसके मौलिक कण हैं, मूल कण हैं, अस्थायी कण हैं। तो हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले अपने सारे बच्चों को परमाणु यानी एटम का डिफिनेशन की तरफ लेके चलते हैं। स्टूडेंट, जो परमाणु लिखा हुआ है, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहला पॉइंट बनता है कि परमाणु किसे कहते हैं, हम ये जानें। हालांकि आपने क्लास 9th लेवल पर इसे पढ़ा है, लेकिन एक बार हम चाहेंगे कि और आप इसे दोहरा लें। तो डेफिनेशन ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई है स्टूडेंट। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो उस तत्व की रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। डेफिनेशन को आप एक बार फिर से सुने। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो उस तत्व की रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। बच्चों, आपको ध्यान देना होगा कि परमाणु किसी तत्व की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हुए अविभाजित नहीं होता। वो विभाजित नहीं होता है स्टूडेंट, हर वक्त हर समय वो अविभाज्य रहता है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े और हम ये जाने कि परमाणु कितने भागों में बटा है, अर्थात किन किन मूल कणों से परमाणु का निर्माण हुआ है। अर्थात परमाणु का निर्माण जिन 3 मूल कणों से हुआ है उसमें पहले नंबर पर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर पर आ रहा है प्रोटॉन और तीसरे नंबर पर आ रहा है न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट, आपको याद रखना है 3 मूलकण परमाणु को बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके अतिरिक्त आप सारे बच्चे ध्यान देना कि और भी कुछ कण हैं जो परमाणु में उपस्थित होते हैं, जैसे मेसान है, पॉजिट्रॉन है, एंटी न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो है, लेकिन वह मूल कणों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। अब यह बात हो गई कि परमाणु 3 मूल कणों में विभाजित है, लेकिन इन मूल कणों की खोज हुई कैसे। अब इसके लिए हम आते हैं पहले नंबर कण इलेक्ट्रॉन की खोज की जानकारी के लिए। स्टूडेंट, बात बहुत पुरानी है। 1859 में जूलियस प्लकर नाम का एक वैज्ञानिक, पॉइंट नोट करने लायक, 1859 में जूलियस प्लकर नाम का वैज्ञानिक 60 सेंटीमीटर लंबी एक कांच की नली लिया और इस कांच की नली की वायु को निकाल करके लगभग निर्वात बना दिया और उसमें किसी तरह की कोई हल्की गैस भर दिया। उसमें स्टूडेंट एक तरफ उसने माइनस पोल रखा जिसे हम कैथोड कहते हैं, दूसरे तरफ उसने प्लस पोल रखा जिसे हम एनोड कहते हैं। अब इसे उच्च विद्युत विभव स्रोत के साथ जोड़ा और इसमें उच्च विभव के द्वारा लगभग 10,000 से 30,000 वोल्ट विभव पैदा किया, 30,000 वोल्ट का विभवांतर पैदा किया। जिसके बाद उसने देखा कि ऋणात्मक ध्रुव के सामने वाली दीवार पर, अर्थात कैथोड के सामने वाली दीवार पर, अर्थात एनोड की दीवार पर हरे रंग की चमक पैदा हो रही है, हरे रंग की चमक। स्टूडेंट, इस चमक से यह सिद्ध होता है कि कैथोड से कुछ किरणें निकल के जा रही हैं जो एनोड की दीवारों पे चमक पैदा कर रही हैं। इसी चमक को आगे चल करके जे टॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने कैथोड किरण नाम दिया। एक बार मैं और आपको बताऊं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन की खोज की प्रारंभ होता है जूलियस प्लकर नाम के वैज्ञानिक की खोज से। जूलियस प्लकर ने 1859 में 60 सेंटीमीटर कांच की लंबी नली लिया। उसमें उसने बहुत ही कम दाब पर हल्की गैस लेकर के उसके बीच उच्च विभव स्रोत से 10,000 वोल्ट से 30,000 वोल्ट का विभवांतर पैदा किया, जिससे कैथोड एनोड की दीवारों पर हरे रंग की चमक पैदा हो गई। जे टॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने इस किरणों को कैथोड किरण नाम दिया। विलियम क्रूक्स, जे टॉमसन और रिपन नाम के वैज्ञानिकों ने
कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए इतना ही।